हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। राम की शिखा चैनल में आप सभी का मैं दिल से स्वागत करती हूँ। तो गुड मॉर्निंग गाइस, आप सभी कैसे हैं? और हम सभी भी ठीक है और बिल्कुल स्वस्थ है, ठीक है और मौसम भी ठीक है। तो गाइस आज है 1 अप्रैल। अप्रैल फूल बना दिए मैंने, तो सच में ये खुद बन गई। आज सोचा था बहुत सारी रील्स वीडियो वगैरह शूट करूँगी, लेकिन वाईफाई कनेक्शन नहीं मिला, कोई भी वीडियो नहीं बन पाई। अब रात को ही हॉटस्पॉट लेकर के बाकी के काम करूँगी तो वीडियो काम नहीं हो पाएगा आज। तो आज सारा दिन देखती हूँ क्या करना है नहीं करना है। तो मैं उठ गई सुबह मॉर्निंग में, तो डेली रूटीन वाला जो काम है वही कर रही हूँ। उठी हूँ, वॉशरूम वगैरह थोड़ा फ्रेश किया और इसके बाद में चलते हैं नीचे किचन की तरफ में। तो मेरी देवरानी उठ चुकी है और रात को मैं 1 से 2 बजे करीब में हम दोनों सोए थे, क्योंकि ये मैंने आपको बताया था कि रात को लेट से आए थे, 12 साढ़े 12 बज गए थे। तो खाना पीना खाते फिर सोते तक टाइम लग गया। तो रात के 2 बजे सोई तो मेरी सुबह आँख नहीं खुली। तो मेरी देवरानी उठ करके सब्जी चावल सुबह बनाती थी, तो मैंने आकर के लंच बना दिया सभी का। और यहाँ पे मैं घर में घी निकाल लेती हूँ, लेकिन ना अभी 3-3 4-4 छोटे छोटे बच्चे हैं, दूध पीते हैं और घर में भी इस्तेमाल हो जाता है, तो अभी ना घी सही से निकल नहीं पा रहा है। कल बनाया था तो वो उतना हो नहीं पाया, तो मंगवाऊँगी, क्योंकि मेरी बेटी ना दाल के बिना खाती नहीं है। और ना घी चावल देती हूँ ना, घी रोटी या चावल नमक डाल करके, तो भरपेट खा लेती है। पता नहीं क्या हो गया ना, आजकल उसे तीखा बिल्कुल भी खाया नहीं जाता और इतना तीखा भी नहीं होता, लेकिन खा नहीं पाती। लेकिन दाल के साथ या फिर घी नमक चावल देती हूँ तो भरपेट खा लेती है। तो उसके लिए तो हर तरह का खाना खिलाना ज़रूरी है, और तीखा मीठा हर तरह का। तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि हर तरह की चीज़ खाए। तो गैस क्या हुआ कि फ्रिज में गई, फिर देखा कि लंच तो बन गया था, लेकिन पालक पड़े हुए थे थोड़े से ख़राब, 1-2 पत्ते हो रहे थे। मतलब अगर 1-2 दिन और रहता ना तो पूरा उसका तहस नहस हो जाता। तो फिर मैं गई, फिर मैंने जल्दी से पालक के पकौड़े बना दिए, ताकि बाकी जो बच्चे सब खा लेंगे और लंच भी लेते चले जाएंगे। क्योंकि ना गर्मी का मौसम आ रहा है, तो थोड़ा ना खाने में चटक पटक होता है ना, तो थोड़ा मन लगा होता है। वरना रोटियाँ भी ना सूखी रूखी सूखी हो जाती है, चाहे पराठे बनाओ चाहे घी में का बनाओ, तो गर्म खाना ही अच्छा लगता है। और गर्म खाना सर मौसम सर्दी हो या गर्मी हो अच्छा ही लगता है गर्म। तो देख सकते हैं गाइस, मैं वहाँ पे जल्दी से लंच बनाई, इसके बाद में चली आई छत पे और बाबू उठ गई थी, इनको मैंने पानी दिया आकर के। डेली का रूटीन है, सुबह उठते हैं तो चिल्लाते शिखा शिखा पानी। फ़िलहाल आजकल तो नहीं बोल रहे कुछ भी, तो मैं पानी की बोतल रखती हूँ, लेकिन उनको गिलास में चाहिए होता है। तो मैं वहाँ पानी लेके आई, देखी बाबू उठ गई है, वॉशरूम कर रखी थी, तो मैंने उसका पैंट वगैरह चेंज किया और उठ करके नखरे दिखाती है। सुबह सुबह बहुत ड्रामे करती है, मैं इसको खिला रही हूँ मना रही हूँ, फिर बोल रही हूँ चलो नीचे दादाजी को थोड़ी देर दे दूँगी, बाकी के सारे काम कर लेंगे। तो बाबू उठने के बाद ना सबसे पहले जाती है पापा जी के पकड़ने के लिए। सारा दिन मेरे पास रहती है और पकड़ती है अपने पापा जी को, पापा जी के पास थोड़ी देर खेलेगी, इसके बाद में जी चली जाएगी। और हस्बैंड जी जा रहे हैं नहाने के लिए, जब तक मैं सोची कि बाकी काम निपटा लूँ, क्योंकि इन्हीं टाइमों में जल्दी जल्दी सारे काम भी करने होते हैं, क्योंकि मंदिर जाना होता है। और मंदिर मेरा थोड़ा सा गली में दूर है, 10-12 घर छोड़ करके, ज़्यादा दूर भी नहीं लेकिन थोड़ा सा है। तो जो टाइम बचा हुआ है उसमें वेस्ट क्यों करना, जितने भी टाइम है उसमें बाकी के काम निपटा लो कि हमारे काम फटाफट से हो जाए, ताकि बाकी के सारे काम भी जो और बचे ना वो भी कर लेंगे। तो ये रैक ना बाबू हर दिन इसमें संभालती बिगाड़ती सब कुछ करती रहती है। तो ये पता है रैक नहीं, यहाँ पे स्पेस जो है ना देख रहे होगे सॉरी, ये ना खिड़की है, एक्चुअली खिड़की वाला है ये। तो मेरे ससुर जी ने क्या किया है, यहाँ पे खिड़की का ना पल्ला लगा हुआ नहीं था। पिछली गर्मी में ना मैंने यहाँ पे कूलर रखा हुआ था बाहर से करके स्टैंड लगा के, लेकिन पता नहीं इस गर्मी में क्या हुआ, उन्होंने खिड़की तो लगाई नहीं, लेकिन लकड़ी का बॉक्स बना के फिट कर दिया उसमें। तो रूम तो बंद हो गया है, वो पूरी सर्दी भर में अच्छा था कि मतलब ठंडी या ओस का नहीं आएगा। पहले खुला था तो हवा लगती थी, लेकिन गर्मी में बहुत दिक्कत होने वाली है, क्योंकि मैं खिड़की बंद कर दी है। ऊपर भी रोशनदान बहुत ऊंचा है, तो देखते क्या है नहीं है, वरना बॉक्स को खुलवा करके मुझे कूलर लगवाना का एक वही जगह साधन है, वरना रूम में रखना पड़ेगा। रूम में फिर कूलर आ जाएगा तो घेरावा हो जाएगा, फिर झाड़ू पोछा करने में बहुत दिक्कत होती है। फिर देखते हैं कैसे क्या होगा, अभी तो गर्मी बढ़ जाएगी, फिर थोड़ा आगे का पता चलेगा। तो देख सकते हैं गाइस, मैं क्लीनिंग में कर रही हूँ। मेरी दीवार पे क्या किया मैंने, इतने शौक से ना मतलब वाइट पेंट करवाया था। इसके लिए मुझे 100 बात सुनने को भी मिला था, सब मना कर रहे थे कि वाइट कलर का मत करवा, क्योंकि ना जिस टाइम मैंने पेंट करवाया था ना उस टाइम भुट्टू मेरे पास नहीं थी, मतलब वो अपनी माँ के पास थी।
उस टाइम मैंने सोचा नहीं था कि बच्चों का रहेगा, तो मैं वाइट कलर ना करवाती। मैंने बहुत शौक से वाइट कलर करवाया क्योंकि हमेशा ना मेरे घर में पिंक, येलो ये और ये ब्लू कलर का हो जाता था और मेरी मनपसंद की नहीं हो पाती थी। लेकिन मुझे ना एकदम साफ़ सुथरा नीट एंड क्लीन वाला चाहिए था, इसलिए मैंने अपने टाइल पे भी वाइट कलर का ही टाइल लगवाया हुआ है, बिल्कुल प्लेन, कोई निशान नहीं। और दीवार भी वाइट कलर का बहुत जिद करके करवाया। मेरे रूम के बाहर तक नहीं करने दिया उन्होंने, मेरी जिद नहीं चलने दी, लेकिन रूम में बस कैसे भी करके मैंने करवा लिया था। लेकिन बाबू को देखिए इतना सारा स्केच पेन चला के उसके पापा लेके आए थे लिखने पढ़ने के लिए। लेकिन बच्चे तो होते ही है, बदमाश होते हैं, थोड़ा खेलते हैं, थोड़ा पढ़ते हैं, बस वैसे ही। तो थोड़ा सा ध्यान भटकता नहीं है कि बस दीवार पे घसरना चालू कर देती है। मैं छुड़ा रही थी लेकिन नहीं छूट रहा था। अब वाइट पेंट ला करके ना उतना दूर क्लीन करना पड़ेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा और भद्दा भी लग रहा है। अब तो देख सकते हैं मैं अपने काम में लगी हूँ और बाबू को नीचे लेके आई कि उसका डेली का रूटीन है। डेली जैसे उसके पापा हेलमेट ले लेंगे और ना रेडी हो जाएंगे, बैग ले लेंगे ऑफिस जाने के लिए, वैसे वो अपना जूता चप्पल लेके खुद अब रेडी जाती है। पहले मुझे बोलती थी और इशारे करती थी, लेकिन अब ना वो खुद अपना जूता वगैरह रैक खोल करके ले आती है और पापा के साथ गोदी में चली जाती है और बाइक पे बैठने के लिए। डेली का एक राउंड है उसका, जब तक बैठेगी नहीं ना तब तक ऑफिस जाने नहीं देगी, बहुत चिल्लाएगी, बहुत रोएगी। अगर मैं गेट भी बंद कर दूंगी ना तो गेट पीट पीट के हालत ख़राब कर देती है। तो उसने आदत बना ली है। फिर यही है कि वो कौन सा हेलीकॉप्टर में चढ़ के कहीं जा रही है, छोटा सा शौक ही तो है, एक ही बच्चा है हमारा है। तो बस यही है कि मैं ये भी ना कि इसकी कोई भी जिद को ऐसी पूरी करूँ, लेकिन ये इतनी बड़ी कोई जिद भी नहीं है, छोटा बच्चा है अभी, तो धीरे धीरे सब समझने लग जाएगी, सीखने लग जाएगी। तो चलिए ठीक है, देखते हैं कैसे क्या है। तो ऊपर का रूम क्लीन किया, हस्बैंड भी चले गए थे ड्यूटी, पापा भी चले गए थे और इसके बाद में नीचे चली आई मैं। 4 फ्लोर है जिसमें 3 फ्लोर मैं ही क्लीन करती हूँ, 1 फ्लोर मेरी देवरानी का है तो वो अपना खुद करती है क्योंकि उसके बच्चे हैं और बच्चों के बहुत सारे सामान होते हैं और कहाँ कहाँ चीज़ें होती है वो माँ को ही पता होता है। तो सही तरीके से कहाँ क्या रखना है नहीं है तो वो अपना कर लेती है। और ये जो फ्लोर है ना ये मेरी सासू माँ का है। पहले इस रूम में मैंने 9 साल बिताया है, इस रूम में पहले ही मतलब ये सब नहीं था, बॉक्स वगैरह नहीं थे, मेरी सासू माँ ने बनवाई है अभी। तो 9 साल इसे ही बताया और पिछले 1 साल से मैं ऊपर वाले फ्लोर में हूँ। घर बनने के बाद मैं ऊपर शिफ्ट हो गई थी, वरना यही मेरा रूम हुआ करता था पहले। मतलब इतने साल इस रूम में बताए हैं ना कि मैं क्या बता सकती हूँ। बहुत सारी यादें इस रूम की, बहुत सारी चीज़ें हैं जो भुलाई नहीं जा सकती है। तो चलते हैं। फिर मम्मी पापा बुज़ुर्ग हो रहे हैं और ऊपर नीचे करने में दिक्कत होता है, इसलिए हमने बोला कि मैं चली जा रही हूँ ऊपर और वो रहेंगे नीचे। तो यहाँ पे मम्मी गई है बाबू को आंगनवाड़ी छोड़ने, देखते हैं वो, क्योंकि आजकल तो पता नहीं उनकी क्या छुट्टी छुट्टी चल रही है, तो जल्दी भेज देती, जाती भी है तो आधे घंटे में चली आती है। तो मैं मम्मी के रूम भी क्लीन कर रही हूँ। यहाँ पे नीचे वाला फ्लोर करने के बाद मैं अपना तो कर चुकी हूँ, मम्मी का करने के बाद ऊपर सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर जाऊँगी, मेरे देवर वाले रूम में। वहाँ की छत की सफाई करनी है। रात को बहुत बारिश हुई थी तो वहाँ पे पानी भी भरा होगा, लेकिन अभी मुझे लेट हो रहा है क्योंकि नीचे करते करते काफ़ी टाइम हो गया है। तो ऊपर जाके काम करने के बाद में बाकी के काम निपटाऊंगी। मैं सॉरी गाइस, मेरा वॉइस ओवर ऐसा हो रहा है, मुझे ना सर्दी जुकाम हो गया है और मेरा गला ना खराश काफ़ी दिनों से है, तो मैं बोल भी रही हूँ ना बार बार खांसी हो जा रही है, इसके लिए अवॉइड करिएगा। तो काम कर रही थी ना, इसके बाद में सारे काम करने के बाद पता चलिए यहाँ पे देख सकते हैं ढेर सारे कपड़े। आज तो नहीं है ढेर सारे कपड़े, मतलब मुझे कम लग रहे हैं, लेकिन रोज़ के मुकाबले तो बहुत ही ज़्यादा कम है, वरना रोज़ तो बहुत सारे कपड़े जाते हैं। गली में ना ठेला पे आया था और मतलब सामान थे, छोटे मोटे चुटर पुटर सामान जो बोलते हैं। उसमें जब काफ़ी दिनों से सोच रही थी बाबू के लिए ना हेयर क्लिप लूँ, क्योंकि ना मैंने 2-4 हेयर क्लिप ली थी ना, ये गाँव गई थी तो खो ली और काफ़ी सारे खरीद के भी रखती हूँ, लेकिन ये जब जहाँ कहीं जाती है ना लगा देती हूँ, वहीं छोड़ के चली जाती है, वहीं खो के चली जाती है। अभी वाले जो थोड़े से बाल हो रहे हैं ना, ये बाल ना थोड़े थोड़े बड़े हो गए हैं, तो मतलब इसको ना रबड़ वगैरह क्लिप की ज़रूरत पड़ती है, तो अभी मेरे पास था नहीं। और 1-2 दिन पहले आंगनवाड़ी भी लगा के भेजी थी, तो ये गिरा के चली जाती है, कहीं ना कहीं रास्ते में गिरा लेती है, कहीं गिरा लेती है। तो अभी ऐसे बाल भी नहीं, बाल है कि इसको रबड़ क्लिप की ज़रूरत है। तो मैं पूछी अंकल से, तो अंकल ने कहा कि हाँ है छोटे बच्चों का। तो मैं वहाँ पर जा कर के मैंने कुछ क्लिप वगैरह लिए हैं और देख सकते हैं बाबू को तैयार कर रही हूँ, आंगनवाड़ी की छुट्टी थी। और ये मत सोचिए कि अभी ये रेडी हो रही है, ये दूसरी बार का उसका रेडीपन हो रहा है। अभी जब तक मैं नहाऊंगी धोऊंगी नहीं तब तक ये पूरे पानी में और छपक छपक करेगी और बदमाशी करेगी। और पता है गाइस, मुझे ना पहले काजल लगाने, मतलब मुझे इतना डरती थी कि जो माएँ होती है वो कैसे काजल लगा लेती होंगी, मुझे नहीं पता।
लेकिन जब मैंने फ़र्स्ट टाइम भुट्टू के आँखों में लगाया था फर्स्ट टाइम ना, तो बहुत ही सुंदर तरीके से लग गया था और मेरे हाथ काँप रहे थे उसको लगाने में, क्योंकि मैंने कभी छोटे बच्चों को खिलाया नहीं था और कभी लगाया भी नहीं था, कैसे तैयार करते नहीं पता था। मैंने खुद सीखा है धीरे धीरे सारी चीज़ें, क्योंकि जो जन्म से बच्चे पैदा होते हैं कोख से ना, तो माँ की थोड़ी अटैचमेंट हो जाती है और वो धीरे धीरे पहले से ही चीज़ समझो रही होती है कि मेरे बच्चा से ये करना है वो करना है। लेकिन मुझे तो ऐसा मौका नहीं मिला, लेकिन कोई नहीं, मैंने अपने सारे शौक़ अरमान अपनी बेटी के साथ पूरे कर लिए। जो मैंने तब नहीं सोचा वो मैंने अब कर लिया है। तो मैं जितनी भी चीज़ें हैं ना, मैं अपनी बेटी से सारा एंजॉय करती हूँ और एक भी कमी नहीं छोड़ती हूँ। जो मेरे बस में है, जो मुझसे हो सकता है ना, उस चीज़ की कोई कमी नहीं छोड़ती हूँ मैं। तो ये जो काजल है ना, घर का बना हुआ है, मेरी मम्मी ने बना के दिया था और तब से लेके अभी तक नहीं चल ही रहा है। अभी तो काफ़ी दिन चल ही जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा बिल्कुल हल्का, क्योंकि घर का बना है ना, बिल्कुल एकदम चींटी के बराबर, आप समझिए लाल चींटी के बराबर। थोड़ा सा बस टच करिए और इतना तो फैल जाता है। उसको हल्का से भी लगा दोगे ना 5 मिनट बाद, वो इतना फैल ही जाता है। तो बहुत कम मात्रा में लगाओ ना और एकदम से ज़्यादा लग जाता है अपने आप ही। तो काफ़ी दिन से टिका हुआ है, अभी तो चलेगा अभी। तो अभी छोटा बच्चा है और नज़र लगने का ज़्यादा डर रहता है, तो मैं लगा देती हूँ और अच्छा लगता है उसकी आंखों में काजल। बात तो ये है कि काजल का शौक़ मुझे ही बहुत है, मुझे बहुत पसंद है काजल लाइनर लगाना, और लाइनर से ज़्यादा मुझे काजल पसंद है। जब मैं स्कूल में टाइम थी ना, तो मैं एनी टाइम मतलब काजल लगा कर रखती थी, मोटे मोटे काजल। मेरी आँखें भी थोड़ी बड़ी है, तो मुझे काजल लगा कर रखना पसंद था। 2 चोटी था मेरे ड्रेस पे, और ड्रेस था, बेल्ट था उस पर, और ना बहुत शौक़ था। जब मैं काजल लगाती नहीं थी ना, तो मेरी आँखें सूनी सूनी से लगती थी। शादी के बाद आई ना, तभी मैं लगाती थी काजल, लेकिन इसके बाद मेरी आदत छूट गई और काजल लगना बंद हो गया धीरे धीरे। अब कभी शादी फंक्शन ऐसा कुछ होता तभी लगाती हूँ, वरना मुझे काजल का मुझे भी बहुत ज़्यादा शौक़ है। मुझे सुंदर लगता है मेरी आँखें ना, काजल मतलब किसी किसी पे होता है, किसी किसी पे नहीं होता है। सूट करने की बात होती है, ये शौक़ की भी बात होती होगी, लेकिन मुझे काजल का बहुत शौक़ है, अच्छा लगता है। किसी दिन काजल लगा के दिखाऊंगी आपको। और अभी ना मेरी आईब्रो बनी हुई नहीं है, और अभी भी पता नहीं कब मौका लगेगा, कब मैं निकल पाऊंगी आईब्रो थ्रेडिंग बनवाने के लिए। तो ना हम तो ऐसे कुछ करवाते नहीं हैं कि हम पार्लर जाते हैं, ये वो तरह तरह की चीज़ें करवाते हैं बस, लेकिन एक आईब्रो ही है। अगर वो भी ना करवा पाए ना, तो एकदम चेहरा रूखा रूखा सा, एकदम फीका फीका सा लगता है। और तो कोई शौक़ होते नहीं, 20-25 रुपये का शौक़ है, कम से कम अपने ऊपर भी ये कर ले तो मतलब कमी सी नहीं लगती है। तो किसी दिन मौका लगे ना तो जाऊंगी। बहुत दिन से सोच रही हूँ, लेकिन जा नहीं पा रही, क्योंकि ना बाबू छोटी है अभी ना। फिर क्या होता है ना कि बहुत बदमाशी करती है, सोती भी नहीं है दोपहर में ज़्यादा देर तक, कि मैं चली जाऊँ, क्योंकि पार्लर में ना वहाँ बहुत भीड़ रहती है और मैं ज़्यादा पार्लर जानती नहीं हूँ। मैं शुरू से ही एक पार्लर में जाती हूँ, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है और 1-1.5 घंटा लग जाएगा। और इसको अगर लेके भी गई ना, तो बहुत बदमाशी करेगी, बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ करेगी सामान में। जितना मैं करवाऊँगी नहीं उतना ना परेशान हो जाऊँगी, इसी वजह से अवॉइड कर रही हूँ। पहले बच्चों को देख रही हूँ, मौका लगेगा ना तो ज़रूर जाऊँगी। तो देख सकते हैं मैं नीचे रेडी हुई, इसके बाद चली आई हूँ छत पे, और मौसम देखिए कैसा है। मैंने छत पे आकर के पूरा पानी साफ़ करके गई थी, अभी भी गीला गीला पूरा छत पड़ा हुआ है। अब बाबू मेरे पीछे पीछे चली आई। ये ना सीढ़ियाँ चढ़ लेती है बिल्कुल भी, पहले ही जब आई थी ना गाँव से तभी चढ़ लिया करती थी सीढ़ियाँ। अभी भी घुटनों के बल करते करते ना 4 फ्लोर तक चढ़ जाती है। पहले मुझे गोद में ऊपर नीचे करना पड़ता था, मेरी एक्सरसाइज हो जाती थी, लेकिन अभी बाबू आ जाती है खुद ऊपर नीचे स्पीड में ही कर लेती है पहले से। तो मतलब जो जैसा रहता है ना, ज़मीन या फर्श या सीढ़ियाँ, तो बच्चों को ना उनकी आदत पड़ जाती है, ऐसे माहौल के ऐसी जगहों की, तो उससे भी आदत पड़ गया है। तो फ्लोर वो खुद चढ़ जाती है आसानी से, लेकिन ध्यान रखना पड़ता है। ध्यान 24 घंटा ऊपर नीचे जाती है ना, तो ऐसा नहीं छोड़ती हूँ मैं, 24 घंटा देखती रहती हूँ। जब भी ऊपर नीचे जाए ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि 2 बार सीढ़ियों से गिर गई थी। जब 3-4 महीने पहले थी ना, तो 2 बार सीढ़ियों से गिर गई थी, तब तो डर बना रहता है। इसलिए अभी जाती आती है, लेकिन ध्यान रखना पड़ता है। और ना हमारी गली में ना कल रात को जागरण हुआ था, तो जागरण में मैं नहीं जा पाई क्योंकि बारिश का मौसम था। और वरना अभी तक जितनी भी गली में जागरण हुआ है ना, तो मैं ज़रूर जाती हूँ जागरण में, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जागरण में ना रात भर जगती भी हूँ मैं, अधूरा जागरण छोड़ के भी नहीं आती। जब तक तारा रानी की कथा ना हो जाए ना, तब तक मैं आती भी नहीं हूँ। मैं और मेरी सासू माँ, हम लोग जब कभी जागरण होता है ना, तो पूरी रात का जागरण देखते हैं। लेकिन बारिश काफ़ी हो रही थी, अब बाबू बहुत परेशान करती, तो कल रात का जो जागरण है ना, मतलब अपनी वाली गली में, थोड़ी दूसरी नंबर की गली में हो गया था, तो नहीं जा पाई थी। तो कोई नहीं, जो वहाँ का प्रसाद है तो मिल ही जाएगा, क्योंकि जान पहचान वाले हैं, और नहीं भी है तो प्रसाद तो कहीं का भी मिल ही जाएगा। आपको बता दूं, मुझे ना भंडारा खाना बहुत पसंद है। 5 स्टार होटलों, ये 56 भोग से भी ज़्यादा अच्छा होता है।
मतलब मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। वहाँ जो पूड़ी हलवा चना सब्जी जो होती है ना भंडारे की, उसके कोई जवाब नहीं है और मैं तो बहुत शौक से खाती हूँ। अगर मुझे भंडारे का खाना मिल जाता ना तो मैं बाकी खाने भूल ही जाती हूँ, बस यही समझिए। बहुत अच्छा लगता है मुझे भंडारे का खाना। तो देख सकते गए मम्मी गई थी और भंडारे का प्रसाद लेकर के आई है और बाबू यहाँ लेके बैठी है। खाना पीना उससे कुछ नहीं, लेकिन बदमाशी करना है। मैं छत पे गई, वहाँ से कपड़े वपड़े सारे पसारे, इसके बाद में नीचे पूजा की मंदिर में, फिर जा कर के मंदिर में गई, भोलेनाथ को जल चढ़ाया, फिर वहाँ से आई और फिर खाना खाने बैठी। मतलब 1:30 करीबन बज गए थे। इसके बाद मुझे चावल खाने का मन नहीं किया क्योंकि मैंने भरपेट खाना खा लिया था, पूड़ी और खीर सब्जी खा ली थी। इसके बाद बाबू को भी थोड़ा खिलाया। इसको ना चावल का बहुत ज़्यादा शौक है, बिल्कुल भी रोटी खाना पसंद नहीं करती है। ऐसे एनी टाइम बस चावल ही चावल चाहिए होता है, लेकिन हमने रोटी का भी आदत लगा रहे धीरे धीरे हर चीज़ खाना खिलाने का। और चावल अगर मैं रखती हूँ थोड़ा बहुत इसके लिए, क्योंकि अगर ना होना तो पेट नहीं भरता। मानो कि बच्चा कुछ और नहीं खाया और चावल भी नहीं है तो फिर है ना, फिर भूखे कितनी देर तक रहेगा। जिसके लिए एनी टाइम ना थोड़ा बहुत चावल बचा के रखती हूँ, क्योंकि इसके उसके बिना ना इसका पेट नहीं भरता। थोड़ा सा भी खा लेती है ना तो उसकी आत्मा को शांति मिल जाती है। तो चलिए, इसके बाद मैं खाना खाई, बाबू को सुला दिया था और इसके बाद में मैं भी सो गई थी। आपको बता दूं, शॉर्ट की वीडियो आज बिल्कुल भी नहीं मिल पाएगी क्योंकि मैं सारा दिन सोई हूँ। और शाम को सोने के बाद 5 बजे करीब मैं छत पे आई हूँ। मैं छत पे कपड़ा उतारने के लिए, और मेरे हस्बैंड भी नीचे आके बैठ गए थे। ड्यूटी से जल्दी ही आ गए थे वो, और मेरा बिल्कुल भी मन तो बहुत था क्या करूं, लेकिन कुछ मजबूरी था, कुछ दिक्कत था। शॉर्ट की वीडियो जो बिल्कुल नहीं बन पाई। देख सकते हैं मेरे चेहरे पे गुस्सा क्या बोलो, रौनक भी गायब है। तो आज 1 तारीख में कोई भी शॉर्ट की वीडियो नहीं बन पाएगा। तो सारा दिन सोए, इसके बाद में खाना पीना बनाया और भी देख सकते हैं। फिर से मैं लिखने बैठ गई। राम नाम का जाप बताया था, राधे राधे का मैं जाप कर रही हूँ। तो गैस, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो आज की जरूर लाइक कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं। टाटा बाय बाय, गुड नाइट।